सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि काव्या मन में सोच रही होती है कि अब तक जॉब के लिए फ़ोन नहीं आया। फिर वो पाखी को 1 मिनट कह के रीचा को फ़ोन करती है। फिर फ़ोन में कहती है कि हाय रीचा, तुमने तो कहा था कि आज फ़ोन आएगा जॉब के लिए, अभी तक फ़ोन नहीं आया। फिर काव्या कहती है डोंट वरी, और फिर कहती है मन में कि जल्दी से एक अच्छी जॉब मिल जाए, फिर लाइफ सेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अनुपमा बेडरूम में पाखी के बारे में सोच रही होती है। तभी यहाँ पर किंजल आ जाती है और फिर अनुपमा देखती है तो उसके पास पाखी नहीं होती है। तब किंजल कहती है अनुपमा के पास जाकर कि एक बेटी नहीं है तो क्या हुआ, दूसरी बेटी तो है ना। ये कहकर किंजल अनुपमा को अपने गले लगा लेती है। फिर किंजल कहती नर्वस, तो अनुपमा कहती है वो पहली बार है ना, इतने सारे अनजान लोगों के बीच डांस करना, इसीलिए। उसके बाद वहाँ समर और नंदी भी समझाने आ जाते हैं और फिर वहाँ से पाखी गुजरती है तो उन लोगों को गले लगते देखती है अनुपमा के। तो पाखी अपने आप से कह रही होती है कि आज न्यूजली मैं फिर विलन बन गई और आप ग्रेट बन गई मम्मी। ये सब तो आपके पास आ गए पर मैं आपसे बहुत दूर चली गई हूँ। अब पापा की तरह मेरी लाइफ में भी आपकी जगह बेस्टी ने ले ली है। अब मैं और बेस्टी आपको हराएंगे, यू जस्ट वेट एंड वॉच, कह के पाखी वहाँ से निकल जाती है। फिर नंदनी और समर भी वहाँ से चले जाते हैं। तब अनुपमा किंजल से पूछती है कि एक बात बता, तेरा और तोशु का अभी तक झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ है नहीं? तब किंजल कहती है कि मम्मी ये झगड़ा तो तब तक ख़त्म नहीं होगा जब मेरे या तोशु में से कोई भी एक अपना फैसला नहीं बदल देता। फिर अनुपमा कहती है कि बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि हर फैसला दिल से लिया जाए, कुछ फैसले दिमाग से भी लेने चाहिए। तुम दोनों यहाँ से जाओगे तो मेरा दिल टूट जाएगा, पर चाहे किसी का भी दिल टूटे पर तुम दोनों का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, उसमें खटास नहीं आनी चाहिए। अब तोशु की जिद है तो थोड़े दिन अलग रह के देखते हैं, शायद तुझे भी अच्छा लगे। तब किंजल कहती है नेवर मम्मी, मॉम डैड के होते भी मैं हमेशा अकेली ही रही हूँ। मैं घर में नहीं मकान में बड़ी हुई हूँ मम्मी, जहाँ फैमिली नहीं स्टाफ होता था। ज़िंदगी में पहली बार घर मिला है, फैमिली मिली है, रिश्ते मिले हैं, वो भी मेरी फैमिली की तरह प्लास्टिक के नहीं। हाँ झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है मम्मी, पर वो तो मेरे और तोशु के बीच में भी होते हैं। और मैं जानती हूँ तोशु भी आपके बिना खुश नहीं रह पाएगा। आपसे लड़के वो 2 दिन रहा था पर 2 दिन भी वो खुश नहीं रह पाया था। तब अनुपमा कहती है कि वो बात अलग थी बेटा, तब वो तुम्हारे माता पिता के घर में रह रहा था, अब तुम्हारा अपना घर होगा। तब तुम सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड थी, अब तुम उसकी पत्नी हो। सबसे गहरा रिश्ता होता है जीवन साथी का। तू कभी परिवार के बीच नहीं रही है, इसीलिए तू परिवार में रहना चाहती है। वैसे ही तोशु कभी ऐशो आराम में नहीं रहा है, इसीलिए शायद वैसी जिंदगी चाहता है। कुछ दिन अलग रह के देख ले बेटा, हो सकता है तोशु का फैसला बदल जाए या फिर तेरा मन बदल जाए। देख किंजू बेबी, सबसे पहले तेरा और तोशु का रिश्ता था, इसीलिए तू पहले अपने रिश्ते पर ध्यान दे। तुम दोनों अगर खुश नहीं रहोगे तो हम लोग भी खुश नहीं रह पाएंगे बेटा। उसके बाद अनुपमा बैग भर रही होती है। तब लीला कहती है कि तू अपने स्कूल के बच्चों की बैग भर रही है, वो ठीक है, पर पाखी की बैग उसकी बेस्टी को ही भरने दे। तब अनुपमा कहती है कि बा आप तो जानती है ना कि मुझसे करे बिना रहा नहीं जाएगा। तब लीला कहती है कि माँ सब कुछ छोड़ सकती है पर अपनी ममता कैसे छोड़े। उसके बाद वहाँ काव्या बैग के साथ आती है और कहती है कि पाखी का बैग मैंने पैक कर लिया है। तब अनुपमा कहती है कि थैंक यू, पर सॉरी बुरा मत मानना, मैं उसकी माँ हूँ ना तो ज़्यादा जानती हूँ। ये सब बाजार की तली हुई चीज़ें खाएगी ना तो डांस के वक्त उसे उल्टी हो जाएगी। काव्या कहती है पाखी कई दिनों से यही खाना खाकर ही डांस करती है, तब भी उसे कुछ नहीं होगा। सॉरी अनुपमा, मैं पाखी की माँ नहीं हूँ पर थोड़ा ज़्यादा जानने लगी हूँ। अनुपमा कहती है कि मैंने तुम दोनों के लिए खिचड़ी पैक कर दी है, खा लीजिएगा। तो काव्या कहती है नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी महानता का रिमाइंडर नहीं चाहिए। तब अनुपमा कहती है कि जिद मत करो काव्या। तब पीछे से आवाज़ लगाकर पाखी कहती है कि जिद आप कर रही है। तब लीला पाखी से कहती है कि पाखी बदतमीजी मत कर,
तब पाखी कहती है मैंने तो कोई बदतमीजी नहीं की। तो लीला कहती है कि तू करेगी इसलिए पहले से कह दिया। पाखी कहती है वॉटेवर बा। फिर अनुपमा के सामने देखकर कहती है आप इनसे कह दीजिए कि इन्हें मेरा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ध्यान बेस्टी रख रही है। तब लीला कहती है कि तेरी बेस्टी मुंह में पानी पूरी नहीं रख सकती तो तेरा ख्याल क्या रखेगी। तब पाखी कहती है कि बा मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बेस्टी को पता है। तब अनुपमा कहती है कि उसे नहीं पता है बेटा। फिर काव्या अनुपमा के सामने देखकर कहती है कि ठीक है अनुपमा, मैं बहुत बुरी हूँ। फिर काव्या पाखी के सामने देखकर पाखी से कहती है कि पाखी तुम एक काम करो, आज है ना मेरी जगह तुम अपनी मम्मी को ही ले जाओ अपने साथ। पाखी कहती है नहीं बेस्टी, आप ही मेरे साथ चलोगी। तब काव्या कहती है कि नहीं पाखी, मुझे अपनी इंसल्ट करवाने का कोई शौक़ नहीं है। अनुपमा तुम्हारी माँ है, मुझसे बेहतर जानती है, तो फिर आज तुम अनुपमा को ही अपने साथ ले जाओ। पाखी कहती है नहीं बेस्टी, डोंट डू दिस। तब काव्या कहती है प्लीज़ पाखी समझो, अगर तुम्हारी माँ ही नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ तो उसमें क्या कर सकते हैं। तब पाखी अनुपमा से कहती है कि आपसे मेरी खुशियाँ देखी नहीं जा रही है नहीं। तब अनुपमा कहती है कि पाखी मैं तुझसे प्यार करती हूँ। तो पाखी कहती है मुझे आपके प्यार की ज़रूरत नहीं है अनुपमा जी, बिकॉज आई हेट यू मम्मी। फिर पाखी बैग हाथ में लेकर कहती है चलिए बेस्टी। तो फिर काव्या सबसे कहती है कि आप लोग भी जल्दी से आ जाइएगा, भाई बाय अनुपमा जी, ऐसा कह के चलते हैं दोनों। वो दोनों जा ही रहे होते हैं तभी बापूजी आवाज़ लगाते हैं कि पाखी। तो सारे घर वाले बापूजी के सामने देखते हैं और काव्या और पाखी भी खड़े होकर बापूजी के सामने देखते हैं। फिर बापूजी पाखी के पास जाकर कहते हैं कि जाने से पहले अपनी माँ से माफ़ी मांग। तब काव्या पाखी के सामने देखकर फिर बापूजी के सामने देखकर कहते हैं कि लेकिन बापूजी। तो बापूजी काव्या के सामने गुस्से से देखते हैं तो काव्या चुप हो जाती है। बापूजी फिर कहते हैं कि अपनी माँ से माफ़ी मांग, सॉरी बोल दे बेटा। फिर वनराज कहता है बापूजी ठीक कह रहे पाखी, अपनी गलती मानने में कोई छोटा नहीं हो जाता, माफ़ी मांगो बेटा। फिर बापूजी कहते हैं कि ठीक है तेरी मर्जी, आज काव्या का और तेरा डांस है, भगवान करे तुम और काव्या बहुत अच्छा करो, अनुपमा और उसके स्टूडेंट भी बहुत अच्छा करे, तुम तीनों को ऑल द बेस्ट। लेकिन आज इस घर से तुम तीनों को के अलावा इस फंक्शन में कोई भी नहीं जाएगा। पाखी कहती है पर बापूजी। तो बापूजी कहते हैं तेरी बदतमीजी की यही सज़ा है, तू कई दिनों से अपनी माँ से बदतमीजी कर रही है, अपनी बा से बदतमीजी कर रही है। बाहर वाला अगर कोई आए झगड़ा करे गुस्सा करे तो बुरा लगता है, फिर हम सोचते हैं कि वो तो बाहर वाला है इसलिए गुस्सा नहीं करते, पर अगर घर का बच्चा ही बदतमीजी करे तो दिल टूट जाता है। आज इस घर में एक बेटी ने अपनी माँ का अपमान किया है, उसकी ममता को ठोकर मारी है, तो उसकी सज़ा उसको मिलेगी। तो आज तेरी एनुअल डे में इस घर से कोई नहीं जाएगा, और अगर गया तो इस हसमुख सा को परिवार की कसम, तो मैं उसे ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगा। सीखे तो तेरे लिए सबक है, न सीखे तो तेरी सज़ा। फिर बापूजी अनुपमा को बैग लेकर कहते हैं कि जा बेटा, पर इन लोगों के साथ मत जाना, इन्हें गाड़ी में जाने देना, तू या तो रिक्शा पकड़ लेना, क्योंकि ये लोग तो महान लोग हैं, ये तुम जैसी छोटी औकात वाली महिला के पास नहीं जाएगी, और तेरी औकात ही क्या है, सिर्फ माँ ही तो है। फिर बापूजी अनुपमा को बाहर भेजकर घर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।